ओके, जैसे हम लोगों ने जो है आपका यूनियन के चैप्टर में जो है आपका हमने देखा था, यूनियन के चैप्टर में हमने जैसे देखा था आपका आर्टिकल 74 एंड 75, ठीक है। उसी तरीके से जो है यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 वही वाली बात कहता है जो वहाँ पे आर्टिकल 74 कहता था, बिल्कुल सेम है, बस ये है कि यहाँ पे थोड़े से अल्फाज बदल गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है आपका सीएम एंड इट्स काउंसिल के बारे में। अरे यार, मतलब सीएम और इसके काउंसिल के बारे में बता रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेम चीज़ें बता रखे हैं यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। क्या कह रखा है इसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। मतलब क्या कह रहा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स chief with the chief minister at the head who shall to aid and advise to the governor and who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सेम। तो कहने इतनी इस टेक्निकल लैंग्वेज का क्या मतलब है, सिंपल सी बात, इतनी सी बात कह रखी है कि भाई एक राज्य के अंदर क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे और उनके साथ काउंसिल होंगी। वो काउंसिल क्या करेगी, वो सारे के सारे ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों मिलकर जो है आपके गवर्नर साहब को जो है काम बोलेंगे करने के लिए। कौन सा काम करेंगे, एडवाइस देंगे कि सर ये काम करो स्टेट के अंदर, ये काम करो स्टेट के अंदर, ये काम करो स्टेट के अंदर। और गवर्नर साहब की मर्जी नहीं है वो काम करने की, कि मर्जी की मैं करूँगा यार, ठीक है, जो कुछ मर्जी नहीं है, करना ही पड़ेगा। क्या लिखा हुआ, गवर्नर सेल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। तो यहाँ पे गवर्नर साहब को करना ही पड़ेगा। तो सारी पावर किसके पास आ गई, पहले हमने देखा आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक सारी पावर किसके पास, गवर्नर। जो कुछ भी कर रहे हैं गवर्नर साहब कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट गवर्नर, क्या इमरजेंसी गवर्नर, आपका जो है कानून को पास करवाना गवर्नर, सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन जैसे आर्टिकल 163 में पहुंचे तो इन्होंने कह दिया कि भाई सीएम और काउंसिल जो है वो एडवाइस करेंगे कि ये काम करो, और गवर्नर साहब उसमें काम की मर्जी नहीं है कि मैं करना चाहता हूं तो करूंगा, नहीं करना चाहता हूं नहीं करूंगा। ना ना ना, आपको करना ही पड़ेगा। गवर्नर सेल, ठीक है ना, गवर्नर को करना ही पड़ेगा। सेल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा था, लॉ जो है सिर्फ दो वर्ड पे चलता है, एक सेल हो गया और एक आपका मे हो गया, ठीक है ना। ये मे नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेल। तो गवर्नर साहब को करना ही पड़ेगा। अब सारी पावर किसके पास आ गई, सीएम के पास और उसके काउंसिल के पास। अब इस सीएम और काउंसिल बहुत खुश हो रखे हैं। अब सीएम और काउंसिल एकदम जो है, मतलब काउंसिल को भी लग रहा है कि सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि हाँ भाई हमारा भी दबदबा है, हम भी कुछ पावरफुल लोग हैं, सब कुछ है। तो और पहले गवर्नर को लग रहा था ये कि नहीं हम जो है सबसे पावरफुल है। अब जो है क्या है, यहाँ पे सीएम और काउंसिल को लग रहा है कि भाई हमसे ज़्यादा पावरफुल कौन है स्टेट के अंदर। फिर आ गया आपका आर्टिकल 164। इतने में आर्टिकल 164 में क्या कह रखा है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल के, जो अदर मिनिस्टर्स हैं आपके, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे। जैसे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर साहब करेंगे। और बाकी जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सारे मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उन सारे मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर साहब करेंगे, गवर्नर साहब करेंगे। तब भी खुश है गवर्नर, तब भी सीएम खुश है, मिनिस्टर खुश है कि देखो यार हम सब पावरफुल है। लेकिन बाद में एक लाइन बीच में ऐड कर दी गई, क्या कि देयर शैल बी द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall also be appointed by the governor of the state but on the advice of the chief minister। तो मतलब कि यहाँ पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर साहब, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन जिनको सीएम साहब बोलेंगे कि भाई अपॉइंट करना है। अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई, अब सारी की सारी पावर आ गई आपके सीएम के हाथ में। समझ रहे हो आप, खेल समझ रहे हो, खेला समझ रहे हो कि खेला क्या हो रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 153 से लेकर और आर्टिकल 162 तक सारी पावर किसके पास थी, गवर्नर के पास थी। आर्टिकल 163 में ये पावर सारी की सारी क्या, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कौन कर रहे हैं, गवर्नर। लेकिन कर किसके एडवाइस पे रहे हैं, वो सारा का सारा सीएम और उसके काउंसिल के एडवाइस पे कर रहे हैं। अब पावरफुल कौन बन गया, अब पावरफुल बन गई है, ठीक है ना। काउंसिल को लगा कि यार हम भी पावरफुल है, लेकिन 164 में आया, 164 में क्या रखा है, जो काउंसिल है ना, ये जो मिनिस्टर्स जो है, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, ये सारी के सारी मिनिस्टर की काउंसिल जो है, ये जो होगी, कौन कौन काउंसिल में होगा, कौन कौन नहीं होगा, ये सारी चीजें कौन बताएगा, सीएम। सीएम के एडवाइस पे जो है सारा का सारा खेल चल रहा होगा। तो अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बन गया स्टेट के अंदर, चीफ मिनिस्टर। द सीएम इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द स्टेट। पहले तो लग रहा था गवर्नर सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है, उसके बाद लगा कि नहीं काउंसिल भी है,
अब मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल दोनों है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं नहीं नहीं, काउंसिल भी जो है वो जो है आपका चीफ मिनिस्टर के कहने पे ही जो है रखा गया है, अपॉइंट करवाया गया है आपका गवर्नर के द्वारा। तो असली पावर किसके हाथ में है? असली पावर है आपके चीफ मिनिस्टर के हाथ में। तो चीफ मिनिस्टर इज द पावरफुल पर्सन इन द स्टेट एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द स्टेट। समझ आप बात आप लोगों को? तो ये है आपका आर्टिकल 163 और ये है आपका आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 कहता है कि क्या कहते हैं आपका जो है काउंसिल, चीफ मिनिस्टर है आपके चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल, इसके बारे में बता रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। ये है आर्टिकल 164 में बता रखा है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। बिल्कुल सेम लैंग्वेज जो है आर्टिकल 74 75 की भी है। वहाँ पे भी पहले क्या कर रखा है आर्टिकल 52 से लेकर जो है आर्टिकल 62 तक जो है आपका आर्टिकल 73 तक जो है ये दिखा रखा है कि सब सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जैसे 74 आता है तो पता चलता है कि नहीं नहीं यार, ये सारी की सारी पावर तो यार प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल के पास है। लेकिन 75 में जाने का पता चलता है कि नहीं नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही पावर नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन बनेंगे कौन कौन नहीं बनेंगे, सारी पावर को, ये सारी एडवाइस कौन देता है? ये सारी की सारी एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर देता है। तो एंड में पता चला 75 में पता चला जाकर कि यार सारी पावर तो प्रधानमंत्री के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो अल्टीमेटली यूनियन में सबसे पावरफुल इंसान कौन बन गया? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू किसको दी गई है? प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट को भी नहीं दी गई, किसको दी गई? प्राइम मिनिस्टर को भी। इसी तरीके से स्टेट में जो है गवर्नर को पावर नहीं दी गई है सारी, किसको दी गई है? चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आपका जो है दैट इज आर्टिकल 163 एंड 164। ओके, उसके बाद 2-4 पॉइंट इसके अंदर और आएंगे, वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि आपका जो है 15% से ज़्यादा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर नहीं बनाने आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो 100 आपके विधायक हैं इस राज्य के अंदर, तो 15 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, 15% से ज़्यादा जो है वो आपके क्रॉस नहीं होना चाहिए। किसकी लिमिट? मिनिस्टर की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके कौन से आर्टिकल के लिए? आर्टिकल 164 के लिए। कहा गया, अरे इतना दूर कहाँ चला गया? 164 के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बता रखा है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि 7 मंत्री है, उसमें से कोई एक जो है वो कोई करप्शन कर लेता है तो इसका मतलब सिर्फ वही पकड़ा जाएगा या उसी के ऊपर ही उंगली उठेगी। ना ना ना, सब पे उंगली उठेगी, क्योंकि सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो भाई अगर सिसोदिया साहब को ईडी उठा के लेके जाती है तो जो है दीवार किस पे, मतलब कि तलवार किस पे है? केजरीवाल साहब पे भी गिरेगी, उनकी सरकार पे भी गिरेगी। अगर सत्येंद्र जैन को उठा के अंदर डाला गया है तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब पे भी जो है तलवार गिरने वाली है। तो कुल मिला के सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सरकार चली जाएगी पूरी। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई सबके सब रिस्पॉन्सिबल है और सबके सब मिलकर जो है वो राज्य की भलाई के लिए काम करो। ठीक है, ये आपका 163 हो गया, 164 हो गया आपका। ठीक है, समझाने के लिए यार कितना कुछ लिखना पड़ता है इधर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका एक है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वहाँ पे आर्टिकल 76 है। याद है आपको आर्टिकल 176 वहाँ पे क्या था? आर्टिकल 76 में वहाँ पे बता रखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसी तरीके से यहाँ पे एक है आर्टिकल 165, ये क्या बताता है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के वकील कौन हुआ करते थे आपके? भारत सरकार के वकील हुआ करते थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो है एडवोकेट जनरल जो है ये किसके हैं? राज्य सरकार के जो है वकील होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। राज्य के अंदर अब चीफ मिनिस्टर, भाई हर चीफ मिनिस्टर इतना लॉ का जानकार नहीं होता। केजरीवाल तो चलो डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए इंसान है तो उनको तो थोड़ा आइडिया है, लेकिन हर कोई इतना जो है पढ़ा लिखा नहीं है, इतना कानून के बारे में जानकारी नहीं रखता। अब जैसे राबड़ी देवी थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी, अब उनको कानून के बारे में नहीं पता ना, कानून कौन बताएगा? अगर कोई कानून की बात करनी होगी तो एडवोकेट जनरल बताएगा। तो इसीलिए कानून राज्य सरकार अपने खुद के वकील रखते हैं और ये वकील रखना जो है उनका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 165 में साफ साफ बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट अभी भी मैंने बताया था, ये आपका जो है गवर्नर ऑफ जो है स्टेट करते हैं, गवर्नर के पास होती है। और ये जो है क्वालिफाइड कितने होते हैं? इनकी क्वालिफिकेशन इतनी होती है कि जितना कि हाई कोर्ट के जज की होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो टेन्योर इनका वही है प्लेजर ऑफ द गवर्नर के पास। तो सिंपल सी बात है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है आपका अपॉइंटमेंट जो है वो आपका करते हैं गवर्नर साहब। ठीक है, गवर्नर साहब जो है इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन इनकी क्या होती है? क्वालिफिकेशन इनकी ये होती है कि ये जो है आपके क्वालिफिकेशन इनके अंदर ये होती है कि ये जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज के जितने क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इनके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है कि ये हाई कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं अगर ये चाहते हैं, अगर एडवोकेट जनरल बनना ना तो। और उसके बाद टेन्योर क्या है? टेन्योर ये बता रखा है कि जितनी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये हो गया, यही बात वहाँ भी लिखी हुई थी कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो मतलब इसका मतलब गवर्नर जब चाहे इनको हटा सकते हैं। गवर्नर खुद हटा रहे हैं क्या इनको? नहीं, गवर्नर नहीं हटा रहा होगा। कौन हटा रहा होगा? सीएम हटा रहे होंगे। अब सीएम साहब जो है वो कह रहे होंगे कि नहीं यार, ये जो है जितने भी केस लड़ा है ससुरा सारे केस हरवाया हमको,
ठीक है, पता नहीं कहाँ से इस वकील को पकड़ के लेके आओ, दूसरा कोई वकील निकालो। तो ऐसे में क्या है कि जब चाहे वो हटा सकते हैं, यही पावर वहाँ पे भी हुआ करती थी, अटॉर्नी जनरल के केस में भी हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है आपका आर्टिकल 165। आर्टिकल 166 और आर्टिकल 167 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले था। जैसे कि आर्टिकल 166 कहता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं स्टेट के, जो स्टेट लेगा, आर्टिकल 166 में बता रखा है कि सारे स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव जो आपके जो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ये जो है ये सारा का सारा जो है वो कौन करेगा, ये जो काउंसिल करेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये काउंसिल जो करेगी, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, ये किसके नाम पे करेंगे? इन द नेम ऑफ गवर्नर। याद होगा आपको, वहाँ पर भी एक आर्टिकल ऐसी था, आर्टिकल 77, वहाँ पर भी बता रखा था कि प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं। अगर भारत सरकार को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, अगर भारत सरकार को जो है कहीं पे कोई एग्रीमेंट करना है तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। उसी तरीके से राज्य के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट करना होगा चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल को, तो किसके नाम पे होगा? वो आपका गवर्नर साहब के नाम पे होगा। ये आर्टिकल 166 बताती है। ठीक है ना, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं कोई एग्रीमेंट करना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर हमने इंडिया मतलब कि अपने स्टेट में बुलाया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होगी? सब कुछ जो है वो गवर्नर साहब के नाम पे होगी। और आर्टिकल 167 में क्या बता रखा है? यहाँ पे आर्टिकल 167 में बता रखा है ड्यूटी, किसकी ड्यूटी है? किसकी? सीएम की। ड्यूटी ऑफ सीएम एंड इट्स काउंसिल क्या करने की? फर्निश करने की इन्फॉर्मेशन। क्या? फर्निश करने की इन्फॉर्मेशन। कि भाई मेरे नाम पे तुम सब कुछ करते रहो, लेकिन कम से कम मुझे इन्फॉर्मेशन तो भेज दो यार कि कर क्या रहे हो। मुझे सेंटर पे पहुंचानी पड़ती है डे टू डे बेसिस पे, तुम्हें बता रखा है मैंने कितनी बार। तो मुझे सारी चीज़ें जो है सेंटर तक पहुंचानी होती है, तो इसलिए मुझे बता दो कि क्या क्या कर रहे हो तुम। तो ये है आर्टिकल 167। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जाकर जो है फाइनली आप कह सकते हैं कि आपका जो है गवर्नर वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया है, प्लस आपका मिनिस्टर वाला भी पूरा खत्म हो गया है। देखो बाकी जो है आर्टिकल 163 और 64 के अंदर जो आपका जो चीफ मिनिस्टर उसकी काउंसिल की बात है, वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यूनियन के टाइम पे। तो मेरे को लगता है उसमें ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। काउंसिल क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है। कैबिनेट जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, काउंसिल उसके बाद जो है आपका एक होते हैं आपके जो है मिनिस्टर होते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे के सारे वो लोग जो डिसीजन लेने की पावर। और साथ में जो उनके साथ जो होते हैं, एक होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर्स कौन से हैं? वो मिनिस्टर्स हो गए जो उनके हटने के बाद जो है वहाँ पर मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी जो है ये पूरा का पूरा जो महकमा है, इस पूरे महकमे को क्या कहते हैं? इस पूरे महकमे को एक कहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद क्या कहते हैं? आपका जो ये पूरा महकमा होता है, इस पूरे महकमे को कहते हैं काउंसिल। तो काउंसिल जो है वो कैबिनेट से बड़ा टर्म है सॉरी। काउंसिल के अंदर क्या है कि काउंसिल के अंदर सब आ जाते हैं, और कैबिनेट के अंदर सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन आता है जिसके बाद डिसीजन लेने की पावर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी सेंटर में है। ठीक है, तो सेंटर में क्या है? वो अकेली जो मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन जो बाकी जितने मिनिस्टर हैं उन सबको मिला दो तो ये काउंसिल बन जाता है। तो काउंसिल इज अ बिग टर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पहले के चैप्टर्स में जाके देख सकते हैं इसके बारे में।